कि समद बिन अब्बास साहब माजी में अपने जो गैर ज़रूरी फैसले किए हैं उन पर पर्दा डालने के लिए यह फैसला लिया है। समद बिन अब्बास साहब बसो कल्याण और दारुस्सलाम को बहुत बेहतरीन तरीके से बांट कर रखे हैं। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital गुलबर्गा। बसो कल्याण मजलिस की जो कारकर्दगी है और जो मजलिस का मुकाम है बसो कल्याण के अंदर, उस सिलसिले में कुछ गैर ज़रूरी फैसले सामने आए हैं। उसके लिए आप तमाम को इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है। 1 मार्च 2022 को बसो कल्याण के इंचार्ज समद बिन अब्बास साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जिसमें बसो कल्याण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूदा बॉडी को तहलील किया गया। मैं सदर मजलिस बसो कल्याण सैयद अख्तर निज़ामी, सदर मजलिस कौमी सदर मजलिस नकीब मिल्लत इल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इस फैसले को बहैसियत सदर बसो कल्याण कबूल करता हूँ। जो फैसला लिया गया मजलिस बसो कल्याण बॉडी को तहलील करने का, या तो सदर मजलिस को गुमराह किया गया है या हसद और मुनाफिकियत की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है। ये जो 1 तारीख को जो प्रेस मीट हुई, ये प्रेस मीट पूरी की पूरी प्रेस मीट गैर दस्तूरी और गैर आईनी है, क्योंकि ना तो मजलिस के सदर को ना तो सेक्रेटरी को इस बात का इल्म था, ना इतला थी कि बॉडी को तहलील किया जा रहा है। हमारे जो मुबस्सिर हैं समद बिन अब्बास साहब बसो कल्याण में आए और किसी को इंफॉर्मेशन दिए बगैर, ना सदर को ना सेक्रेटरी को इंफॉर्मेशन दिए बगैर प्रेस के जरिए से इस बात की वजाहत कर कर चले गए कि बसो कल्याण की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो एक प्रेजेंट बॉडी है उसको तहलील किया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं जो जुमला इस्तेमाल किया हूँ हसद और मुनाफिकियत की बुनियाद के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी थोड़ी सी वजाहत आप लोगों के सामने भी करना ज़रूरी है। सदर मजलिस को जिस तरीके से गुमराह कर कर सदर मजलिस से यह फैसला लिया गया है, समद बिन अब्बास साहब बसो कल्याण और दारुस्सलाम को बहुत बेहतरीन तरीके से बांट कर रखे हैं। बसो कल्याण की सूरत हाल के बारे में आज तक दारुस्सलाम से ना तो कोई टीम बसो कल्याण को अप्रोच हुई, ना कोई सदर से या सेक्रेटरी से कभी मुलाकात हुई, ना कोई मामलात के बारे में डिस्कस हुई, ना कोई रिपोर्ट पेश की गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना उसके बारे में इल्म है। डायरेक्ट समद बिन अब्बास साहब 1 मार्च को आए और बॉडी को तहलील कर चले गए। ये जो गैर कानूनी और गैर आईनी जो प्रेस मीट कर गए, उसके अंदर खुद कई सवाल मशकूक हैं। बसो कल्याण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 9 साल से काम कर रही है बसो कल्याण में। इन 9 सालों में कम आज कम 2000 से ज़ायद एक्टिव मेंबर बसो कल्याण के अंदर मौजूद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। जो मेंबरशिप ड्राइव करने की जो बात कर गए हैं, नई मेंबरशिप और नई बॉडी तश्कील देने की और वार्ड कमेटी मेंबरशिप, सारे चीज़ों को तहलील कर जो प्रेस के जरिए से पब्लिक के अंदर बात कर गए हैं, तो क्या बसो कल्याण की जो मौजूदा बॉडी है उसको उसके ऊपर एक्शन लेकर उसको डिसमिस किया गया था पहले, उसके लिए हम लोगों को इत्तला नहीं दी गई, या हम लोगों में जो समद बिन अब्बास साहब का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट की मुनासिबत से ये जो 1 मार्च को जो प्रेस मीट की गई, क्या वो गैर ज़रूरी है? 2000 जो मेंबर हैं,
क्या उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया, डिसमिस किया गया? ये ऐसे कुछ सवालात हैं जो समद बिन अब्दाद की प्रेस मीट के बाद सामने आए हैं। ये सारी चीजें, ये जो फैसला लिया गया है सदर साहब को गुमराह कर कर, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब को गुमराह कर कर, समद बिन अब्दाद जो बसो कल्याण के मुबस्सिर हैं वो खुद सदर साहब को रिपोर्ट भी पेश किए हैं। क्या रिपोर्ट पेश किए हैं और सदर साहब उनको क्या डायरेक्शन दिए हैं, ये फैसला सदर साहब का जो आकर रेफरेंस से, सदर मजलिस के रेफरेंस से फैसला सुनाए हैं, उसके बारे में बसो कल्याण की पब्लिक को भी मालूम नहीं और बसो कल्याण की बॉडी को भी मालूम नहीं। जिन वजूहात की बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है, मैं सैयद अख्तर सदर बसो कल्याण इस बात पर मुत्तफका तौर पर साबित हूं कि समद बिन अब्दाद साहब माजी में अपने जो गैर जरूरी फैसले किए हैं उन पर पर्दा डालने के लिए यह फैसला लिया है। और मैं गुजारिश करूंगा समद बिन अब्दाद साहब से ये सारी चीजों की वजाहत बसो कल्याण की पब्लिक को, बसो कल्याण की अवाम को दे। मैं सदर मजलिस से ही अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जो हालात बसो कल्याण के अंदर हैं और समद बिन अब्दाद साहब की निगरानी में, उनकी इंचार्जशिप में बसो कल्याण मजलिस बहुत डेवलप हुई है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से मरते दम तक बसो कल्याण के मुबस्सिर एमआईएम के समद बिन अब्दाद साहब रहे, बसो कल्याण के नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट के बनाया जाए उन्हें, ताकि मजलिस इसी तरह से तरक्की करते जाए। बसो कल्याण मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो शाख है इतनी बुरी तरीके से बीमार हो गई है, अब मरने की खतार पर है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उस बीमारी का नाम भी रखा जाएगा। और मैं सदर मजलिस से गुजारिश करता हूं कि इन हालात का बसो कल्याण के जायजा लें और बसो कल्याण की मजलिस को मरने से बचाएं। शुक्रिया। जो आपको नहीं, इन्फॉर्मेशन है, फिर उनको इन्फॉर्मेशन जो हमारे समद बिन अब्दाद साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी है ये कि उनको अपने हिसाब से पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर बसो कल्याण में जो चीज को स्टैंड करना है स्टैंड करते हैं, जो चीज को दफन करना है दफन करते हैं। वो उनकी अपनी जाती काबिलियत है। वो जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी अब प्रेसिडेंट काउंसलर को दी है, वो उनके इख्तियारात हैं, समद बिन अब्दाद साहब के इख्तियारात हैं। वो अब इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो दो चीजें सामने आई हैं मेरी छोटी सोच से, एक हसद और एक मुनाफिकियत, ये दो चीजें सामने आई हैं और वो दो चीजों की वजाहत में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो आने वाले दिनों में क्या आप एमआईएम की फिर से मेंबरशिप लेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पसंद है, हमारी चाहत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो, और आने वाले दिनों में भी मजलिस में बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। हमको ना बनती है, नए मेंबर बनते हैं, फिर आपको अगर सदर चुनते हैं तो क्या आप सदर बनना चाहेंगे? इंशाअल्लाह इस बात का जवाब आने वाले दिनों में देना बेहतर रहेगा। This video sponsored by Knowledge Park, the Creative School.